जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईटी स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ्स का सॉल्यूशन सेट नंबर 2। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ संख्या पद्धति टाइप, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टाइप 1 हमारी चली हुई है। सेट नंबर 1 के अंदर हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम अगले क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, दोपहर को 1 बजे मेरे दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लास, और डेली रात को 9 से 10 आपको हरियाणा जीके लाइव क्लास, और 10 से 11 इंडिया जीके की आपको हरियाणा सिटी 2025 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हमारा मेरे दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 144 भाग में 0.144 बराबर है 14.4 बटे में एक्स। देखिए क्या दिया है, 144 भाग में दिया है 0.144 बराबर दिया है 14.4 और भाग में दिया है x। तो आपको इसका आंसर बताना, यानी कि x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए 144 है, 144 बटे में भाग में क्या है 0.144 है, तो मैं इसको केवल 144 लिख लूंगा। और जो इसके बाद आपको दिख रहा है दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक है, तो मैं इसके नाम का ऊपर का नाम के 3 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 1000 से ऊपर गुणा कर दूंगा। जो आपने नीचे दशमलव लिया है और जो आप गुणा करोगे इसकी दशमलव के बाद 3 अंक है, वो ऊपर 1000 लिखोगे ना कि नीचे, ठीक है। बराबर में आपको पता है 14.4 है, तो 14.4 को मैं 144 लिख लूंगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसके नाम का 10 लगा दूंगा, और बटे में x इसके है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे 144 से, तो 144 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 10x आपके पास ये है, 1000 ये है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसकी कर दो, ठीक है। तो 10x की जब आप इसके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना बचेगा, 10,000 हो जाएगा। ये जीरो उधर चली जाएगी और 144 इस साइड में आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास x के बराबर। तो देखिए यहां पर आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। दशमलव कितने के बाद आएगी, 4 के बाद आएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है 0.0144, यानी कि ऊपर देखिए 1 2 3 4 जीरो आई, तो नीचे वाले के बाद अब 4 के बाद दशमलव लगाओगे तो 0.0144, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 11.98 गुणा 11.98 प्लस 11.98 गुणा में x प्लस के 0.02 गुणा के 0.02। तो आपको बताना है कि जो व्यंजक x है उसके कौन से मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा। देखिए आपको यहां पर दो नंबर नजर सेम आ रहे हैं, 11.98 11.98, तो a मान लूंगा मैं, यानी कि 11.98 को मैं a मान लूंगा, a मान लिया, ठीक है। यहां पर भी दो नंबर सेम नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा 0.02 को b मान लूंगा। समझ में आ गई बात। अगर मैंने 11.98 को a माना तो यहां पर a रखूंगा और यहां पर भी a रखूंगा, a यहां पर रखूंगा, a यहां पर रखूंगा, तो a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आपके पास 11.98 है और गुणा में आपके पास x है, और प्लस में ये आपके पास कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने क्या लिखा, 11.98 का स्क्वायर, ए मैंने ये माना है, तो 11.98 का स्क्वायर प्लस में 11.98 गुणा में आपके पास आया x, और प्लस में b मैंने क्या माना 0.02, तो 0.02 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है भाई। ए स्क्वायर तो आपके पास ये हो गया, बी स्क्वायर आपके पास ये हो गया, बीच वाली संख्या बच गई, और बीच वाली संख्या क्या है 2ab, ठीक है। ए मैंने क्या माना था 11.98, 11.98 रख दो, ठीक है। बी मैंने क्या माना था 0.02 माना था। बाद में आपके पास ये बराबर है 11.98 गुणा के x के बराबर है, ठीक है। तो आपको x के गुणांक ऐसे नंबर बताने क्या होगा भाई, x का आपको बताना है, तो मैं क्या करूंगा 2 गुणा के 11.98 गुणा के 0.02, ये जो 11.98 है मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा 11.98, और बराबर में आपके पास बच जाएगा x, ठीक है। बराबर में x बचेगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 2 की और 0.02 की जब गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, x का मान 0.04 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा x के। कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है, पहले ऑप्शन के अंदर दिया है। बस आपके अंदर यही फॉर्मूला लगाना था, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह संख्या जिसका दो गुणा उसके 2/3 से 80 अधिक है। आपको बताना है वो संख्या क्या होगी अगर आप उस संख्या का दो गुणा करोगे और उसके 2/3 से 80 अधिक है। भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से देखना है। देखिए जैसे मैं पहले ऑप्शन मैंने 80 उठाया, मान लूंगा मैं वो संख्या 80 थी, तो इसने बोला उस संख्या का दो गुणा, तो 80 का दो गुणा करोगे तो मेरे दोस्तों 80 दूनी 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। उसने बोला जिसका दो गुणा उसके 2/3 से 80 अधिक है, यानी कि 80 का 2/3, 80 का 2/3, तो मेरे दोस्तों आपके पास क्या 80 2/3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप सेकंड ऑप्शन उठाओ, सेकंड ऑप्शन। जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन उठाया 45, ठीक है, सेकंड ऑप्शन 45 उठाया, तो 45 का जब दो गुणा करोगे तो कितना होता है, 90 होता है। तो 45 का आपको 2/3 करना है, 2/3, तो 45 का 2/3 करोगे 15 3 45 होता है और 15 दूनी 30 आता है। लेकिन इसने बोला क्या इनके बीच का जो ये संख्या होती है आपस में 80 अधिक है, 80, क्या 90 और 30 आपस में 80 अधिक है, लेकिन 90 तो 30 से 50 अधिक है, 80 अधिक नहीं है। ठीक है, तो आप तीसरा ऑप्शन उठा लो। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया, 60 दिया है। भाई 60 को दो गुणा करोगे तो आपके पास 120 हो जाएगा, और जब 60 का आप 2/3 करोगे, 2/3 का मतलब है 2/3, ठीक है, तो 20 या 60 होता है और 20 दूनी हो जाएगा 40। क्या 120 40 से 80 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। 80 में जब 40 जोड़ोगे तभी तो 120 होगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट बनता है, यानी कि 60 आएगा। ठीक है, यही ऑप्शन के यही इसके अंदर बोला था कि भाई उस संख्या का दो गुणा, भाई कोई भी ऑप्शन उठा के चलते जाओ और उसका दो गुणा करो, दो गुणा कर दिया, फिर उसका 2/3 करो, फिर आपको उनके बीच में देखना है कि अंतर 80 आ रहा है क्या, उनके बीच का जो डिफरेंस है क्या 80 आ रहा है, क्या 80 अधिक आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन आपका गलत रहेगा, अगर 80 आ रहा है उनके बीच का डिफरेंस तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, और वही मैंने लगाया, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपका क्वेश्चन नंबर 13 बीच में छूट गया था, तो इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या बोला, 4950 प्लस के 6 प्लस के 112 गुणा के 1.75 और क्वेश्चन मार्क्स दिया है। यहां पर आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका मान बताना है, इसको मैं x मान लूंगा। भाई 4950 में जब 6 जोड़ोगे तो 4956 हो जाएगा, प्लस में जब आप 112 की और 1.57 की गुणा करोगे तो आपके पास 1,96,000 आएगा। लेकिन आपको यहां पर दो के बाद दशमलव दिख रहे हैं तो यहां पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो जो होती है उनका कोई मायना नहीं होता, तो 196 बच गया, और बराबर में ये जो मान है मैं x मान लूंगा इसको, ये हमें निकालना और गुणा में 2 है। ठीक है, तो 4956 में 196 जोड़ोगे, 6 और 6 12 2, ठीक है, 6 6 12 2 1 9 5 14 और 1 15 मेरे दोस्त। ठीक है, 15 5 1 9 9 18 1 19, यानी कि 5152 आ गया, और बराबर आ गया 2x के बराबर। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है, तो 5152 और बटे में 2, तो कितना है आपके पास भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बच गया, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, तो 2576 आया। लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि फोर्थ वाला। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए 2576। एक्स का मान जो पूछा गया उसको आप एक्स मान लो बस, और जोड़ घटा गुणा कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताना है। एचएसएससी कंप्यूटर परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया। आपको पता होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसके अंदर 5 अंक हो और सबसे बड़ी होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको पता होगा 5 अंक किसमें आते हैं, 9 9 9 9 9, यही सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है। और 4 अंकों की सबसे, इसने बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई आपको पता होगा जिसके अंदर 4 अंक हो तो कौन सी होगी भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो होगी आपके पास 1000। इनके बीच का अंतर पूछा है, यानी कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में
और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच में आपको अंतर बताना है। तो आप इनमें से आपको इसके अंदर घटाना है। 9 में से 0 गया 9, 9, 9, 8 और 9, 98,999 कौन से ऑप्शन में आया? थर्ड ऑप्शन में। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको घटानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी कि गुणा उनकी करोगे तो क्या होगा? भाई आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? भाई आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? 1000। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी पूछा है। तो सबसे बड़ी आपके पास 9999, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बाद में क्या बोला? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई? वो होती है 100। और इनका गुणनफल पूछा है। भाई इनका गुणनफल कर दो, 9999 की 100 से गुणा कर दो। इसके पीछे क्या लगा दो? 3 जीरो लगा दो। ठीक है, 3 जीरो यानी कि 999900, 2 जीरो। ठीक है, सॉरी 2 जीरो लगाएंगे, यानी कि 4 9 आ जाएंगे। 4 9 और 2 जीरो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो क्या होती है? 999 होती है। इनकी गुणा करनी है भाई, 9999 की 100 से गुणा करोगे तो बाद में 2 जीरो लगा दो, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? यदि 2 अंकों के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से घटाया जाए तो मान क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन दिए 6 7 5 4। आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो किसी से भी भाग ना हो, केवल खुद से भाग हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी भाग ना हो। ठीक है, जो किसी से भी भाग ना हो वो होती है अभाज्य संख्या। जो किसी से भी डिवाइड ना हो, जो केवल खुद से भाग हो, जो केवल खुद से भाग हो जाए। ठीक है, वो होती है जो केवल खुद से भाग हो। जैसे मैं बोल दूं आपको 1, जैसे आपको बोल दूं 3, जैसे आपको बोल दूं 5, जैसे आपके बोल दूं 7, जैसे बोल दूं 11, जैसे बोल दूं 13। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल किसी से भाग ना हो, जो किसी भी पहाड़े के अंदर नहीं आती, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसने बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? भाई आपको पता 100 तो क्या आ गया? 3 अंक आ गए। 100 से पहले क्या आता है? 99 आता है। लेकिन 99 तो 33 दिया, 99 33 के पहाड़े में आता है, 3 से भाग होता है। 98 जो है 2 से भाग हो जाता है। तो 97 यानी कि 97, 97 क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 अंकों की भाई, 97। और लास्ट में क्या बोला? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। भाई 3 अंक तो 100 है, 100 तो लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 50 से भाग होती है, 50 दूनी 100 होता है, किसी न किसी पहाड़े के अंदर आती है। तो 101 होगी। 101 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है। तो इनके बीच में अंतर पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 3 अंकों की, और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी? 97। तो 101 में से 97 घटाओगे तो आपका 4 आ गया। और कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है कि 3759 गुणा के 9573, जब आप इनको गुणा करोगे आपस में तो इसके इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग बताना है भाई। इकाई का अंक क्या होता है भाई? जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 7 3 4 5, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, आगे चलता जाता है। तो आपको बताना 5 और 4।
ठीक है, यानी कि इकाई का अंक और दहाई के अंक का, जैसे 5 और 4 का योग 9, ऐसे बताना आपको, इनकी गुणा करनी भाई आपको। अगर आप पेपर के अंदर ऐसे गुणा करने जाओगे भाई, मैं आपको बोलूं 3759 की और 9573 की गुणा करो तो क्या आएगी मेरे दोस्तों, ऐसे आपको एग्जाम के अंदर नहीं करना है, आपको केवल लास्ट वाले दो की गुणा कर लेनी है, 59 की और 73 की गुणा कर लेनी है, 59 की और 73 की। ठीक है, आपको पता लास्ट में तो क्या आएगा, 9 तिया 27, 7 आएगा। ठीक है, हसल गया 2, 5 तिये 15, 16, 17 आ गया, गुणा करो, 9 सत्ते 63, 3 हसल गया 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 मेरे दोस्तों क्या हो गया भाई, 7 और 35 और 6 41। ठीक है, तो आपके पास 7 0 3 4307 आ गया। तो लास्ट के जो अंक आएंगे जब आप इनकी गुणा करोगे, लास्ट के जो अंक आएंगे वो 0 और 7 आएंगे। तो इकाई का अंक 0 होगा, दहाई का इकाई का अंक 7 होगा, दहाई का अंक 0 होगा, तो 0 में 7 जोड़ोगे तो 7 आएगा। और 7 आपको पता है कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है भाई, आपका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको केवल लास्ट के 2 अंक उठाकर देखो, उनकी गुणा कर दो और लास्ट में देखना है कितना अंक आया है, उनको आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, पूरी की पूरा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 43, 91, 183 को भाग दिए जाने पर सभी मामलों में समान शेष बचे। ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन 1 4 दिया है, एक ऑप्शन 7 दिया है, एक ऑप्शन दिया 9 और एक ऑप्शन दिया 13। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। भाई आपके यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, 43, एक संख्या दे दी है 91 और एक संख्या दे दी 183। आपको ऑप्शन में से बताना है भाई, आप 43 को जब 4 से भाग दोगे कितना शेषफल आएगा, 91 को 4 से भाग दोगे कितना शेषफल आएगा, 183 को 4 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा। भाई आपको इसके अंदर क्या देखना है, सबके अंदर समान शेषफल बचना चाहिए। देखिए जब 43 को आप 4 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा भाई, आपको पता है 4 एकम 4, 10 चौका 40 होता है, तो 3 शेषफल बच गया, 4 से भाग दिया। जब इसको 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 जाएगा, 1 बच गया। ठीक है, 4 दूनी 8, तो इसके अंदर भी 3 शेषफल बच गया, 22 चौका 88 और 3 91। जब इसको 4 से भाग दोगे तो चौके चौके 16 और आपके पास कितना बच गया भाई, 2 और 3। ठीक है, 4 पंजे 20 और इसके अंदर भी 3 शेषफल बच गया। जब आप इन सभी संख्याओं को 4 से भाग दोगे, 43 को, 91 के, 183 को, मैंने ऑप्शन उठा के इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ऑप्शन से सोल्व किया है, 4 से भाग दिया तो सबके अंदर समान शेषफल बच रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, 91 में से 43 घटाना पड़ता है। अगर आपको ऑप्शन से सोल्व ना हो पाए, 91 में से आपको क्या घटाना पड़ता है, 43 घटाना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको 183 में से कितना घटाना पड़ता है भाई, 183 में से 91 घटाना पड़ता है। ठीक है, और फिर आपको मेरे दोस्तों क्या करता है, 183 में से 43 घटाना पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व करते हैं भाई। 91 में से जब आप 43 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा भाई, 47, 48 बच जाएगा, 48। 183 में से जब 91 घटाओगे, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 92 बच जाएगा। ठीक है भाई, और जब इसमें से घटाओगे 0, 18 में से 4 गया आपके पास मेरे दोस्तों, कितना बच गया भाई, 14 बच गया, 140। 48, 92, 140, आपको इनका महत्तम समापर तक देखना है, महत्तम समापर तक, यानी कि आपको देखना है कि 48, 92 और 140 को इनमें से कौन सी संख्या कट कर रही है, 4 ही एक ऐसी संख्या है जो इन सभी तीनों को कट कर रही है। ठीक है भाई, इन तीनों से भाग देने वाली जो 4, 12 चौका 48 होता है, 23 चौके 92 होता है। ठीक है, 4 तिये 12, 2 0, 4 पंजे 20, 35 चौका 140 होता है। तो 48, 92, 140 4 से भाग होते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना, हो सकता है बड़ी रकम वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस ट्रिक से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, महत्तम स्वापर तक निकाल लेना इसका। ठीक है, जैसे दूसरे नंबर में से पहले को घटाना है, तीसरे नंबर में से दूसरे को घटाना है, फिर तीसरे नंबर में से पहले को घटाना है, और आपको देखना जो ये संख्या आएंगी ऑप्शन में से देखना किससे भाग हो रही है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला गया है, वह धन संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि संख्या के व्युत्क्रम के 60 गुणा के बराबर है। भाई देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ए ऑप्शन 17 दिया है, बी ऑप्शन आपको 20 दिया है, सी ऑप्शन 10 दिया है और एक ऑप्शन 3 दिया है। भाई इसने बोला वह धन संख्या प्राप्त कीजिए
जब आप उसके अंदर 17 जोड़ोगे और उसका व्युत्क्रम करोगे और उसके वो 60 गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैं मान लूंगा वो संख्या 17 है। ऑप्शन से सोल्व करना इस क्वेश्चन को। ए ऑप्शन को उठाया 17, तो 17 में 17 जोड़ोगे 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा। उसने बोला जब उसमें 17 की वृद्धि की जाएगी और संख्या का व्युत्क्रम करोगे, यानी कि 1/17 का व्युत्क्रम करोगे, क्या ये 60 गुणे के बराबर है? क्या 1/17 के 60 गुणे के 34 बराबर होगा? नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो आप ऑप्शन नंबर ए की दिख रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, देखिए डी ऑप्शन मैंने उठाया, जब 17 के अंदर मैंने 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 20 हो गया। और जब इसी संख्या का व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा, 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3। और जब उसका 60 गुणा किया तो कितना आया? 20 आया। तो ये भी 20 आया और ये भी 20 आया, तो दोनों बराबर आए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आप जैसे मैं बोल दूं आपको 20 उठाओ, 20, जब आप 17 के अंदर 20 जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और इसी संख्या का मेरे को व्युत्क्रम करना है 1/20 और उसका 60 गुणा करना है। तो 20 या 60, क्या 27 और 60 मेरे दोस्तों बराबर आए? सॉरी 3 आया यहाँ से, 20 या 60, क्या 27 और 3 बराबर आए? ये बराबर आना चाहिए। इसने क्या बोला कि ऐसी धन संख्या ज्ञात करो, ऐसा पॉजिटिव नंबर ज्ञात करो, जब आप उसके अंदर 17 जोड़ोगे तो उस संख्या का जब आप उल्टा करोगे और उसका 60 गुणा करोगे तो वो दोनों बराबर आना चाहिए। यही इसने पूछा था। तो आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसे भाई? इसके अंदर जब 17 जोड़ा तो 20 हो गया, और जब आपने 3 का व्युत्क्रम किया, 1/3 किया, उसका 60 गुणा किया तो भी 20 आया, तो दोनों बराबर हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों, डेली आपको सुबह 11 बजे ये क्लास देखने को मिलती रहेगी। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली रात को 9 बजे आपको हरियाणा जीके की लाइव क्लास, 10 बजे इंडिया जीके की क्लास। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा कंटेंट, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, मिलते रहेंगे भाई।